बिहार की सियासत का सीधा असर यूपी में भी पड़ता है। यूपी के सीमावर्ती जिलों में काफी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। अब तो ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ने के वहां के लोग न्योता दे रहे हैं, जबकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की फैमिली का रिलेशन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की फैमिली से है। इस नाते भी पार्टी पॉलिटिक्स खूब होती है। बिहार की ही तरह यूपी में भी यादव और कुर्मी जातियों का दबदबा है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में यूपी के उन 5 जातियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सबसे अधिक विधायक दिए हैं, और इस लिस्ट में यादव और कुर्मी जाति कहां पर है ये भी बताएंगे। यूपी विधानसभा में सबसे अधिक विधायक देने वाली जातियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर यादव जाति है। दरअसल यूपी में भी कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर है। चूंकि यूपी आबादी से लेकर सीट तक के मामले में बिहार से काफी बड़ा है, इसलिए वहां जातियों का वर्चस्व इलाका व एरिया वाइज है। हालांकि एक समय था जब मुलायम सिंह यादव का बोलबाला था, और अब उनकी राजनीति को उनके बेटे अखिलेश सिंह यादव संभाल रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इसके बाद भी वे सत्ता में नहीं आ सके और योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कब्जा जमाया। जहां तक यादव जाति की बात है तो इस चुनाव में उसने 27 विधायक दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी से जीते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी यानी कि सपा से यादव जाति के 24 विधायक बने हैं, जबकि बाकी के 3 विधायक बीजेपी से जीते हैं। अन्य पार्टियों से कोई भी यादव विधायक नहीं बना है। यहाँ तक कि मायावती की पार्टी से भी कोई यादव नेता नहीं जीता है। बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ कुल वोटरों का 10% यादव है। वहीं यादव जाति के उम्मीदवारों को टिकट देने में सबसे आगे अखिलेश यादव ही रहे थे। सबसे अधिक विधायकों की लिस्ट में मुस्लिम समाज चौथे नंबर पर है। मुस्लिम समाज पर बिल्कुल नहीं के बराबर किसी पार्टी को भरोसा है तो वो है बीजेपी, और इस समाज पर सबसे ज्यादा अधिक किसी पार्टी को भरोसा है तो वो है समाजवादी पार्टी। इसलिए सपा ने इस बार यादव के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया था, जबकि यूपी में मुस्लिम वोटरों की आबादी लगभग 20% है। बता दें कि बिहार में जिस तरह आरजेडी को सबसे अधिक MY समीकरण पर भरोसा है, उसी तरह यूपी में सपा को इसी समीकरण पर भरोसा है। और यही कारण है कि जब सपा ने टिकट बंटवारा किया तो वो MY समीकरण को इग्नोर नहीं कर सका। हाँ, सपा ने अपने MY समीकरण में ब्राह्मण जाति को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका बहुत लाभ नहीं मिला और वो सीधे बीजेपी के खाते में गई। इसके बाद भी 2017 की तुलना में मुस्लिम विधायकों को 11 सीटों का लाभ मिला। 2022 में मुस्लिम विधायकों की संख्या 34 रही। सबसे अधिक 32 मुस्लिम विधायक सपा से और 2 मुस्लिम विधायक RLD से जीते हैं, जबकि 2017 के चुनाव में मुस्लिम समाज के महज 23 विधायक ही जीते थे। हालांकि मुस्लिमों की आबादी की तुलना में ये संख्या कम है। बिहार में ज्यादा कुर्मी यूपी में पॉलिटिकल एक्टिव है और 2022 के चुनाव में इसका फायदा भी मिला। यादव जाति से कम आबादी होते हुए भी कुर्मी समाज से ज्यादा विधायक जीते। ऐसे में सबसे अधिक विधायक देने वाली जातियों की लिस्ट में कुर्मी जाति तीसरे नंबर पर है। दरअसल यूपी में OBC समुदाय में कुर्मी जाति आती है और ये जाति संख्या के मामले में यादव से कम है। लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पूरा सियासी गलियारा चौंक गया। इस जाति के विधायक यादव से अधिक जीते थे। इतना ही नहीं, कुर्मी विधायकों की संख्या OBC में सबसे अधिक थी। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार यूपी में इस बार 41 कुर्मी विधायक जीते हैं, जिनमें से 27 विधायक बीजेपी गठबंधन से जीते, जबकि 13 विधायक ने सपा गठबंधन से बाजी मारी। एक विधायक कांग्रेस पार्टी से जीतकर सदन पहुंचे। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो इस पार्टी के 22 कुर्मी विधायकों को सफलता मिली, लेकिन 2017 की तुलना में बीजेपी को काफी लॉस हुआ। लॉस केवल आंकड़ों का ही नहीं हुआ है, बल्कि NDA और बीजेपी से कुर्मी वोट छिटकर अखिलेश यादव की पार्टी में चला गया। 2017 में बीजेपी के 26 कुर्मी विधायक थे, जबकि सपा के पास केवल 2 विधायक थे। इसीलिए आज से सपा ने इस बार बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में जोरदार सेंध लगाई। कुर्मी विधायकों की संख्या 2 से 13 पर पहुंचाकर अखिलेश यादव ने सपा का कायाकल्प कर दिया। वहीं बीजेपी 26 से 22 पर आ गई। अपना दल के बीजेपी के साथ रहने का भी NDA को बहुत फायदा नहीं मिला। यूपी में राजपूत जाति मुख्य रूप से ठाकुर कहलाती है।
इस जाति से वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं और 2022 के चुनाव में सबसे अधिक विधायक देने वाली जातियों की लिस्ट में ठाकुर जाति दूसरे नंबर पर है। 18वीं विधानसभा में राजपूत विधायकों की संख्या यूपी में घट गई है। बीजेपी के 41 ठाकुर यानी राजपूत विधायक जीते हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए से 43 राजपूत विधायक सफल हुए हैं। दूसरी ओर सपा से 4, बसपा से 1 और राजा भैया की पार्टी से अकेले राजा भैया जीते हैं। इस हिसाब से यूपी में इस बार कुल 49 ठाकुर विधायक जीते हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरण को साधने का दांव चला था। जाति के आधार पर टिकट के बंटवारे किए गए थे। इसके बाद भी यूपी चुनाव में ठाकुर का दबदबा घट गया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजपूत आबादी पूरे प्रदेश में फैली है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां उनका काफी वर्चस्व है। इन जिलों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, हमीरपुर, फतेहपुर, जैनपुर, गाजियापुर, बलिया, ये सब जिले हैं। ये जिले ठाकुर बहुल कहलाते हैं। यहाँ के विधानसभा सीटों पर इनका मत निर्णायक सिद्ध होता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 304 सीटें जीती थी। इनमें 50 सीटों पर राजपूत जाति के विधायकों को सफलता मिली थी, जबकि सभी दलों से मिलाकर यह आंकड़ा 56 का था। लेकिन बीजेपी इस बार घटकर 41 पर आ गई, जबकि कुल आंकड़ा 56 से घटकर 49 पर आ गया। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विधायक ब्राह्मण जाति ने दिए हैं। इस लिस्ट में ये जाति टॉप पर है। दरअसल नए विधायकों का जातिवार विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यूपी में एक बार फिर ब्राह्मणों का जलवा कायम है। संख्या बल की बात करें तो इस सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से कुल 52 विधायक ब्राह्मण जाति से जीते हैं। इनमें से 46 ब्राह्मण विधायकों ने केवल बीजेपी गठबंधन से बाजी मारी है, जबकि 5 सपा और 1 विधायक कांग्रेस से जीते हैं। वहीं बाकी दलों में ब्राह्मण विधायकों की संख्या नील बटा सन्नाटा है। इस तरह से सूबे में हर 8वां विधायक ब्राह्मण है, जबकि हर 4था विधायक ठाकुर या ब्राह्मण जाति से है। दरअसल यूपी में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों की ताकत को समझते हैं। ब्राह्मण वोकल होता है और अपने आसपास के 10 वोटरों को प्रभावित कर सकता है। भले ही ब्राह्मणों की संख्या यूपी में 11 से 12% हो, पर दमदारी से अपनी बात रखने की वजह से वो जहां भी रहे हैं प्रभावशाली रहते हैं। जहां तक बात अगर 2017 की है तो उस साल के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते थे और इसमें बीजेपी से 46, बीएसपी से 3, सपा से 3, निर्दलीय 4 और अपना दल तथा कांग्रेस से 1-1 जीते थे। लेकिन इस बार इस जाति की भी संख्या सपा के लिए फायदेमंद रही। वही बीजेपी नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्थिति में रही। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका